नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। एनडीए बैठक में सियासी सिर फुटबॉल, नीतीश के सामने भिड़े अपने ही मंत्री। सिम्बॉक्स सिंडिकेट जेडीयू नेता निकला साइबर ठगी का मास्टरमाइंड। अनुपूरक बजट से लेकर विपक्ष के हंगामे तक नीतीश का एकजुटता टास्क। राबड़ी तेज प्रताप की जुगलबंदी, सीएम बने निशांत कुमार। एसआईआर पर सियासी संग्राम, विधानसभा में गरजे तेजस। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। एनडीए बैठक में सियासी सिर फुटबॉल, नीतीश के सामने भिड़े अपने ही मंत्री। जी हां, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं एनडीए विधायक दल की बैठक में उस वक्त माहौल और गर्मा गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बात इतनी बड़ी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खुद सीएम भी सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। पार्टी के भीतर की यह दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिम्बॉक्स सिंडिकेट जेडीयू नेता निकला साइबर ठगी का मास्टरमाइंड। जी हां, बिहार में ईओयू और दूरसंचार विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सिम्बॉक्स के जरिए विदेशी कॉल को लोकल में बदलकर देश भर में चल रही थी साइबर ठगी की समांतर दुनिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हाईटेक फ्रॉड का मास्टरमाइंड निकला जेडीयू नेता हर्षित कुमार, जिसे सुपौल से गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनुपूरक बजट से लेकर विपक्ष के हंगामे तक नीतीश का एकजुटता टास्क। जी हां, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही दिन गर्मा गया, जहां एक और 57,946 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश हुआ। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर जमकर हंगामा मचाया। इस बीच एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश ने विधायकों को टास्क सौंपते हुए विपक्ष को एकजुट होकर जवाब देने का संदेश दिया। की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी तेज प्रताप की जुगलबंदी, सीएम बने निशांत कुमार। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासत में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि अब बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाएं। इस मांग को तेज प्रताप यादव ने भी लपकते हुए समर्थन दे डाला। कहा, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। क्या ये सियासी संकेत है या नया गुठजोड़ की तैयारी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर पर सियासी संग्राम, विधानसभा में गरजे तेजस्वी। जी हां, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। बैनर पोस्टर के साथ विरोध पर फिर कार्रवाई स्थगित। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की बैठक हुई, रणनीति बनी। अब सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद नेता की पिटाई से भड़की हिंसा, सड़क जाम, आगजनी पथराव। जी हां, नालंदा के रक्षा गांव में राजद नेता हेमंत कुमार की पिटाई के बाद हालात बेकाबू हो गए। जमीनी विवाद में घायल नेता के समर्थन में लोगों ने सड़क जाम कर दी, बाइक को फूंका और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। तनावपूर्ण माहौल में हालात संभालने की में जुटी प्रशासनिक टीम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपीआई की सीटों पर सियासी सर्जरी, तेजस्वी को सौंपी 24 की डिमांड लिस्ट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज है। सीपीआई ने तेजस्वी यादव को 24 सीटों की मांग वाली सूची थमाई है, जिसमें पिछली बार से ज्यादा हिस्सेदारी की चाह। भाकपा माले से खुद को मजबूत बताने की कोशिश। गठबंधन में अब शुरू हुआ असली गणित का खेल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से उड़ान को मिले नए पंख, सूरत और अहमदाबाद की सीधी कनेक्टिविटी की मांग थी। जी हां, राज्यसभा में बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने बिहार गुजरात हवाई संपर्क को लेकर उठाई मजबूत आवाज। पटना से सूरत के लिए सीधी फ्लाइट और अहमदाबाद के लिए कम से कम 2 उड़ानों की मांग रखी। व्यापार, रोजगार और पारिवारिक यात्राओं को मिलेगा बड़ा फायदा। उम्मीद अब आसान छूने लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी का बड़ा तंज, नीतीश संभाल नहीं पा रहे, बेटा बने मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को सलाह दी है, अब कुर्सी बेटे निशांत को सौंप जानी चाहिए। बोली, अपराध काबू में नहीं, अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। बयान ने जेडीयू की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल नहीं, सिस्टम फेल, पीके ने वीडियो से उठाया बिहार की हकीकत का पर्दा। जी हां, प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर एक बच्ची की पीड़ा को सामने लाकर सिस्टम की असलियत दिखा दी है। स्कूल भवन के अभाव में शिक्षा से जूझती बच्ची की आवाज बनते हुए पीके ने कहा, जाति धर्म की राजनीति छोड़ो वरना अगली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। जनसुराज पार्टी की सियासत अब सिर्फ बातों की नहीं, जमीनी मुद्दों की है और हर सीट पर अकेले उतरने को तैयार है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रेम विवाह बना खूनी, रंजिश की वजह पिता की गोली मारकर हत्या। जी हां, मधुबनी के ब्रह्मोत्तरा गांव में प्रेम विवाह की रंजिश ने एक परिवार को झकझोर दिया है। युवक के पिता को घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। गांव में मातम और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और जांच तेज कर दी गई है। प्रेम की कीमत अब खून से चुकाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले वोटर डेटा की कवायद, यूपी में रह रहे मतदाताओं को भरना होगा फॉर्म। जी हां, बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ी पहल की है। जो वोटर बिहार के निवासी हैं लेकिन फिलहाल यूपी में रह रहे हैं, उन्हें 25 जुलाई 2025 तक विशेष प्रपत्र भरना अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट का सही आकलन और फर्जी मतदान पर रोक लगाना। चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सत्यापन की यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर में फॉर्म सिस्टम में अपलोड मतदाता सूची पुनरीक्षण में घपले की गूंज। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मझौलिया के एक अब्दुल वाहिद गांव में कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उनके गणना प्रपत्र अभी घर में ही रखे हुए हैं, जबकि रिकॉर्ड में उन्हें वेबसाइट पर अपलोड दिखाया जा रहा है। प्रतीक कुमार और बेबी कुमारी जैसे मतदाताओं ने इस अनियमितता की जानकारी वार्ड पार्षद अजय ओझा को दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रलोभन का पर्दाफाश, पूर्व मंत्री बीमा भारती से होगी पूछताछ। जी हां, फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के आरोपों की जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में पूर्व मंत्री बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और इसी मामले में पूछताछ जो है जारी हो गई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। क्या अब खुलेंगे विश्वास मत के पीछे के राज? बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। टीटू धमाका गिरफ्तार, दिल्ली से दबोचा गया फरार गैंगस्टर। जी हां, पटना पुलिस ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी टीटू धमाका उर्फ चंदन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार था और नौरंगा में जनवरी में हुई गोलीबारी सहित कई मामलों में वांछित था। पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई हिंसा में उसकी संलिप्तता सामने आई थी। पंचमहला थाने में दर्ज 2 मामलों में नामजद टीटू गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में छिपा था, लेकिन आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।